सोचो, अगर आप एक ऐसा बीजीएमआई मैप बनाओ जहां से एनिमीज छा कर भी कैंप ना कर सके, जहां सिर्फ हार्ड कोर क्लोज रेंज फाइट हो। और हाँ, तुमको मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है। तो गाइज, आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट बीजीएमआई राउंड मैप्स इन इजी वे। मैप पर क्लिक करके वाओ मैप्स पर आ जाओ और नीचे देखो ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके फिर तुम अपनी वाओ क्रिएटर प्रोफाइल पे आ जाओगे। फिर तुमको नीचे अगेन क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। फिर तुमको यहाँ पर मैप शो हो रहे होंगे, तुमको एरेंगल को सेलेक्ट कर लो एंड क्रिएट पर टच करके तुम एरेंगल में चले जाओगे। फिर तुमको जहाँ अच्छा लगे वो लोकेशन पर चले जाओ। जैसे मुझे ये लोकेशन अच्छी लगी तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो मेरा ये 2v2 राउंड मैप रहने वाला है। तो मेरी एक टीम यहाँ स्पॉन होगी तो मैं यहाँ सेटअप करूंगा। तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखना, एक भी गलती करोगे तो पूरा मैप खराब हो सकता है। तो तुमको इस स्पॉन पॉइंट डिवाइस को सिलेक्ट करना है और यहाँ प्लेस कर देना। फिर तुमको एक और डिवाइस लगाना है, उसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। उसको भी सिलेक्ट करके इसके साथ लगा देना। अब तुमको इस डिवाइस के अंदर सेटिंग करनी है। ये इफेक्टिव टारगेट ऑल पर है, इसको तुम्हें सिंगल टीम पर सेलेक्ट करना है। फिर तुम्हें नीचे एक्टिवेशन स्टेज को नॉन पर सेलेक्ट कर लो। फिर तुम्हारा स्पॉन पॉइंट डिवाइस का काम खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ टीम मैनेजमेंट डिवाइस पर। अब तुम इस टीम नंबर को 1 कर दो और नीचे टीम साइज को अपने हिसाब से कर लेना। मैं 2v2 बना रहा हूँ तो 2 सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद तुम नीचे 4 नंबर पर आना है और फिर तुम टीम मेंबर डिफीट एन एनिमी पर क्लिक करने के बाद तुमको वहां स्पॉन डिवाइस को ऐड कर लेना। अब तुम्हारा इन दोनों का काम खत्म। फिर तुमको सेम दूसरे साइड भी करना है। अब मैं यहाँ पर दूसरी टीम को स्पॉन करूंगा, इसका भी सेम प्रोसेस है। अब तुमको इसमें टीम 2 सेलेक्ट करना है। पहले वाला टीम 1 के लिए था, अब यहाँ टीम 2 आएगी। टीम मैनेजमेंट डिवाइस में भी टीम 2 सेलेक्ट कर लेना ध्यान से। अब इसमें तुमको स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को सिलेक्ट करना है। अब ये हो गया तुम्हारा 2 टीम आपने अपने जगह पर स्पॉन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने जो भी लोकेशन चूज करी है उसके सेंटर पर आ जाना। फर्स्ट आपका बेसिक ब्लू जोन डिवाइस है, इसको सिलेक्ट करो और इसको सेंटर में लगा दो। और सेकंड आप राउंड मैनेजमेंट डिवाइस को लगा दो लो। और लास्ट आपका रहने वाला है टाइमिंग डिवाइस, उसको भी कहीं भी लगा दो, बट ब्लू जोन डिवाइस को एकदम सेंटर पर लगाना ध्यान से। फर्स्ट सेटिंग आपको टाइमिंग डिवाइस की करनी है। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को नो नो कर देना और फिर ड्यूरेशन सेकेंड्स को 0 पर सेट कर देना और फिर सेव करके ब्लू जोन डिवाइस पर आ जाना। अब तुम ये ऊपर के तीनों को 0 0 0 कर देना। अब इन दोनों को 40 40 सेट करना है और लास्ट वाले को 100 पर सेट कर देना और आपका हो जाएगा टाइमिंग डिवाइस का काम। नेक्स्ट आप राउंड मैनेजमेंट डिवाइस पर आ जाओ और फर्स्ट में तुम राउंड 1 कर देना। अब इसको आप पूरा माइनस कर देना। अब आप इस फोर्थ नंबर पे आ जाना एंड स्टार्ट राउंड पे क्लिक कर देना। अब तुम स्पॉन पॉइंट 1 एंड 2 डिवाइस ऐड कर लेना। अब लास्ट आपका रह गया है टाइमिंग डिवाइस ऐड करना, उसको भी ऐड कर लो। नीचे आप स्टार्ट टाइमर को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना। अब सेव करके फिर से ब्लू जोन डिवाइस पे आ जाओ एंड फिफ्थ नंबर पे आ जाओ एंड इनेबल डिवाइस में टाइमिंग डिवाइस क्लिक करके फिनिश टाइमर को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना। आपका सारा काम हो जाएगा। अब आइटम इशू डिवाइस को ऐड कर लेना। अब कहीं भी प्लेस कर लो इसको। अब सेटिंग में आके जो भी गन्स देनी है वो दे दो और फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाना। अब आइटम इशू पर क्लिक करो और फिर दोनों स्पॉन पॉइंट डिवाइसेस को ऐड कर लेना। राउंड 1 रेडी है। अब राउंड 2 के लिए लोकेशन चूज करके वहां सब सेटिंग करनी है गाइस। मेरे को ये जगह अच्छी लगी तो मैं यहाँ बनाऊंगा। सच में राउंड 2 बहुत इजी होने वाला है। यहाँ तुमको टीम मैनेजमेंट डिवाइस ऐड नहीं करना, वो बस पहले राउंड में ऐड करना है बस। फर्स्ट तुम स्पॉन पॉइंट ऐड करो। अब तुम इफेक्टिव टारगेट को सिंगल टीम पर कर दो और एक्टिवेशन स्टेज को नॉन पर कर दो। फिर दूसरे साइड आ जाओ जहाँ तुमको सेकेंड टीम स्पॉन करनी है। अब तुम दोबारा स्पॉन पॉइंट डिवाइस ऐड करो और फिर इसमें इफेक्टिव टारगेट को सिंगल टीम और इसको टीम 2 पे कर दो। अब तुम अपने राउंड का सेंटर ढूंढ के वहां ब्लू जोन डिवाइस प्लेस कर लो। अब सेकंड है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस एंड थर्ड टाइमिंग डिवाइस ऐड करके प्लेस कर दो। अब टाइमिंग डिवाइस में ऊपर और नीचे के दोनों को नो नो कर दो और ड्यूरेशन को 0 कर दो। फिर ब्लू जोन डिवाइस पर आ जाओ। ऊपर के तीनों को 0 0 0 कर दो और नीचे के दोनों को 40 40 कर लो और फिर लास्ट वाले को 100 करके सेव कर लो। अब राउंड मैनेजमेंट डिवाइस पर आ जाओ और ऊपर राउंड्स को राउंड 2 कर लो और इसको पूरा माइनस कर दो और फोर्थ नंबर पर आ जाओ और राउंड स्टार्ट पर क्लिक करके दोनों स्पॉन पॉइंट डिवाइस को ऐड कर लो। पर ध्यान रखना कि ये दोनों राउंड 1 के स्पॉन पॉइंट है और ये दोनों राउंड 2 के हैं, तो तुम राउंड 2 का ऐड करोगे इधर। अब तुम टाइमिंग डिवाइस क्लिक करके स्टार्ट टाइमर को सिलेक्ट करके ऐड कर दो फिर और ब्लू जोन डिवाइस पे आ जाओ एंड फिफ्थ नंबर पे आ जाना।
फिर तुमको इनेबल डिवाइस में टाइमिंग डिवाइस क्लिक करके फिनिश टाइमर को सिलेक्ट करके ऐड कर दो। अब आइटम इश्यू डिवाइस को ऐड करो, फिर अपने हिसाब से गन्स दे देना और फिर 5th नंबर पे आ जाना एंड इशू आइटम पे क्लिक करके राउंड 2 के दोनों स्पॉन पॉइंट डिवाइसेस को ऐड कर लेना। याद रखना राउंड 2 के। अब इस पे क्लिक करके सेटिंग्स में आओगे। अब तुमको यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करना, बस मैक्सिमम टीम साइज को क्लिक करके नीचे टीम मैनेजमेंट पर सेट करना है। अब तुम टोटल राउंड को अपने हिसाब से सेट कर लेना और सिंगल राउंड ड्यूरेशन को 6 से 8 मिनट तक ही रखना और सेव कर लेना। विक्ट्री रूल्स पर आ जाना और फिर नीचे एंड अपॉन मीटिंग एलिमिनेशन टारगेट पर क्लिक करके अपने हिसाब से कितने किल पर खत्म होगा राउंड वो सेट करने लगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके इस वाले को सिलेक्ट कर लो, ये सबसे बेस्ट है। अब तुम राउंड आउटकम कंडीशन को नंबर ऑफ एलिमिनेशन सेट कर दो सबको। अब तुम व्यू सेटिंग पर क्लिक करो और वहां सेट बाय प्लेयर को सिलेक्ट करके सेव कर लो। अब गाइस चलो वाव मोड टेस्ट करते हैं। चलो गाइस सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। चलो आपको राउंड खत्म करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा राउंड 1। अब राउंड 2 पर चलते हैं। अब राउंड 2 को भी खत्म करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज वाव मोड बन के रेडी हो चुका है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। कमेंट में बताना कि आपको किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। पीस आउट।